बिहार में जहरीली शराब पीने से लगातार मौतें हो रही है। अभी हाल ही में छपरा वाला 40 लोगों का मौत का मुद्दा खत्म नहीं हुआ था कि इधर 21 लोगों की और मौत हो गई है। स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि शराब हत्याकांड को दबाया जा रहा है। छपरा में जो मौत हुई थी उससे मरने वालों की संख्या 40 नहीं कम से कम 250 लोगों की थी। मीडिया वाले भी बिक चुके हैं जो ऐसी दिल दहलाने वाली घटना को लोगों के सामने नहीं ला रहे हैं। 50 लोग मर गए, 52 लोग मर गए। भाई मैं खुद गया हूँ और मैं ताज़ा घटना चक्र भी मैं बताऊँ मसरत का, जहाँ का हम लोग जिक्र कर रहे हैं अभी छपरा में हाल में जहाँ पे घटना घटी, मैं खुद वहाँ पे गया हूँ। लगभग 200 से ज़्यादा लोग, और मैं पूरे दावे के साथ इस बात को कहता हूँ, सरकार खारिज करना चाहे तो कहे, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 200 से ज़्यादा लोग इसमें मरे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा ही। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। जब किसी की मौत की आपको परवाह ही नहीं है तो इससे बेहतर तो पहले ही था कि शराब पीने से सिर्फ घर में झगड़ा ही होता था, लोगों की मौत तो नहीं होती थी। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार जी बिहार को पूरी तरह से बर्बादी के कगार पे लेके चले गए हैं। बिहार में शराब बंद होने से हर साल 4000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। मान लीजिए शराब भगवान की तरह हो गए हैं, दिखते कहीं नहीं है लेकिन होते हर जगह है। और रही बात शराबबंदी की, तो पहले से ज्यादा शराब केंद्र खुल चुके हैं और पहले से ज्यादा सेल भी है। नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता आपसे पूछती है कि शराबबंदी के 2 मुख्य कारण आप बता दीजिए। शराब पीने से पहले मौतें हो रही थी, लोगों के घर बर्बाद हो रहे थे, सबके घर में आप जाकर खुद देखते थे क्या? बिहार की जनता से आपको इतनी ही हमदर्दी है तो जो लोग पैसे नहीं होने के कारण जिसका इलाज नहीं हो पाता, आप उसकी मदद कीजिए। किसी के दिल में छेद है तो किसी का किडनी खराब है, किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो कोई कैंसर से पीड़ित है। बिहार में गरीबी से इलाज न होने के कारण हर साल 10,000 लोगों की मौत हो जाती है। बिहार में ना तो स्वास्थ्य विभाग में सुधार हुआ है और ना ही शिक्षा व्यवस्था में। अभी हाल ही में बिहार में 2 पुल का निर्माण हुआ था जो उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो गया। और पलटू चाचा नीतीश कुमार जी जब से आरजेडी के साथ गठबंधन किए हैं तब से पूरी तरह लालू परिवार की रखैल बन गए हैं। ये वही लालू प्रसाद यादव है जिनके 15 साल की सरकार में न तो जंगल राज खत्म हुआ था, ना ही राज का कुछ विकास हुआ था। चोरी डकैती होना तो उस समय आम बात था और इतनों दिनों के बाद जब सत्ता की तिजोरी हाथ लगी है तो पहले ये लोग तो अपना ही घर भरेंगे ना। बिहार को एक अच्छे, सच्चे, शिक्षित और ईमानदार सीएम की जरूरत है जो पता नहीं कब मिलेगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, फॉलो कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।